हेलो एंड नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हमारे हाथ के बाहरी आकार के बारे में जानकारी दी थी और हमारे हाथ का बाहरी आकार हमारे व्यक्तिमत्व को किस तरह से प्रभावित करता है, इस बारे में मैंने आपको बताया था। इस भाग से हमारा व्यक्तिमत्व किस तरह से प्रभावित होता है या फिर यहाँ से जो गोलाई होती है उससे हमारा व्यक्तिमत्व किस तरह से प्रभावित होता है, इसके बारे में मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहेंगे और अपने नोट्स बनाते होंगे और बार बार उनको स्टडी करके आप अपने हाथ का एक अच्छी तरह से एनालिसिस करने की क्षमता ज़रूर प्राप्त करेंगे। मैं फिर से आपको एक बार कहता हूं कि आप अपने खुद के हाथ के अलावा अपने फैमिली मेम्बर्स या आपके जो करीबी रिश्तेदार जो आपके संपर्क में अभी रहेंगे या फिर जो रहेंगे आपके साथ, तो उनके हाथ का प्रिंट लेके आप उनका हाथ देख के आप थोड़ा सा अपने आप सीखने की कोशिश कीजिए। खैर, अभी उसी बाहरी आकार को आगे चलाते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे हाथ का जो बाहरी आकार है उसका यहाँ पे आप अगर देखेंगे, प्रिंट में देखेंगे या आप अपना हाथ अपने आँखों के सामने भी रख के देखेंगे या मिरर में देखेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ अंतर नज़र आएगा हर उंगली के बीच में। या तो उंगलियाँ एक दूसरे से सट कर रहेगी या फिर कुछ अंतर रहेगा एक दूसरे की उंगली में। और ये अंतर भी कभी कभी समान अंतर नहीं रहता है। कभी कभी दो उंगलियों के बीच में ज़्यादा अंतर रहता है, कभी कभी दो उंगलियां बहुत नज़दीक रहती है, कभी एक आध उंगली बहुत ही अलग रहती है। या फिर ये जो अंगूठे का आकार है, या अंगूठा इस हाथ में आप देख रहे होंगे तो ये बहुत नीचे है अंगूठा, किसी किसी के हाथ में यहाँ से ऊपर होता है। तो ये अंतर हमारे व्यक्तिमत्व पे क्या प्रभाव करता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। हालांकि अंगूठे के विषय में एक सेपरेट या अलग से वीडियो मैंने बनाया है, जो आपको अंगूठे का जब सेशन होगा तो मैं आपको भेजूंगा। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो स्पेसिंग यानी ये जो अंतर है हमारे उंगलियों के बीच में, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये हमारे व्यक्तिमत्व को कैसे प्रभावित करता है और इसका क्या महत्व हमारे हाथों में होता है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हमारे हाथों के जो ये उंगलियां हैं उनकी सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ये जो चार उंगलियां हैं, अभी इस हाथ में ये उंगलियों का शेप आपको ऐसे ये सर्कुलर या अर्धगोलाकार ऐसे दिख रहा है। किसी किसी के हाथ में ये समान होता है, एक ये उंगलियां सब एक लाइन में होती है, या फिर किसी किसी के हाथ में ये उंगली नीचे होती है, ये उंगली नीचे होती है, तो असमान सेटिंग होती है। तो इनको उंगलियों की सेटिंग कहते हैं। तो ये सेटिंग किस तरह से हमारे व्यक्तिमत्व को प्रभावित करती है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और कि इन दो चीज़ों से, ये जो बाहरी आकार है, ये बाहरी आकारों से भी हम किस तरह से किसी का हाथ अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने हाथ की जो प्रिंट है उसको सामने रखिए, या फिर सिर्फ हाथ अपने आंखों के सामने लेके आप इस अंतर को जान पाएंगे। अब तक आपने कभी ये नोटिस किया नहीं होगा, क्योंकि अब आप हस्तरेखा शास्त्र सीख रहे हो, तो इसलिए जब मैंने ये आपको चीज़ बताई तो आपने नोटिस किया होगा कि हाँ, सचमुच ही यहाँ पे कुछ गैप्स है, किसी पे उंगली में वो गैप ज़्यादा है, किसी उंगली में कम है। तो ये जिस उंगली का अंतर ज़्यादा है उस उंगली के काम को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर ये गुरु की उंगली है तो गुरु की उंगली होती है अधिकारों की उंगली। अगर ये उंगली शनि की उंगली से अगर अलग है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारों की बहुत अच्छी रक्षा करेगा या अपने अधिकार सबको दिखाएगा, बहुत बड़ी बॉसिंग करेगा, हुकूमत चलाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं
बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो ये उंगली अलग होना भी एक अलग व्यक्तिमत्व की पहचान होती है। शनि की उंगली, जैसे कि शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजडम का कारक है, तो अगर शनि की उंगली अगर इन उंगलियों से अलग थोड़ी सी है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीर पर्सनैलिटी वाला होता है और वो शांत स्वभाव का होता है, फिलोसोफर होता है, अध्यात्म के क्षेत्र में होता है और उसकी संगत ऐसे लोगों से होती है जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से अगर ये इस उंगली को अगर आप देखेंगे, अगर शनि की उंगली से और इस उंगली से अगर वो अंतर बनाती है और सेपरेट होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है। उसके पास काफ़ी धन दौलत होती है। बहुत यंग एज में ऐसे व्यक्ति धनवान हो जाते हैं। और ये उंगली अगर इस उंगली से बहुत अंतर बना के रखती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और अपने विचार अच्छी तरह से दूसरों के सामने रख पाता है, अच्छी तरह से कन्विंस कर सकता है। तो इस तरह से अपने पर्सनालिटी को ये अफेक्ट करती है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में और सेटिंग के बारे में जानकारी दूंगा। और आप मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि आप शुरू से लेके अब तक के जो वीडियोस है वो बार बार देखते रहिए, आप स्टडी करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। 100% आप बहुत अच्छा हैंड एनालिसिस कर पाएंगे या सीख पाएंगे, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आप हर विषय के बारे में डीप जाकर उसकी जानकारी लीजिए और फिर जितने ज़्यादा हाथ आप एनालाइज करोगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आगे चलकर आपको प्रिंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आसानी से देख पाओगे। तो हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि उंगलियों के बीच का जो अंतर है उसका क्या महत्व होता है हमारे पर्सनालिटी में या फिर व्यक्तिमत्व में। तो अगर आप अपने हाथ का प्रिंट देखेंगे या फिर सिर्फ अपने हाथ को अपने आंखों के सामने रख कर देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपकी सब उंगलियों में या तो कुछ अंतर है या तो एक दूसरे से सटकर है। और कभी ये अंतर समान नहीं है, किसी उंगलियों में ज्यादा है, किसी में कम है। अगर ये उंगलियां एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत खुश मिजाज होता है। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ऐसा व्यक्ति दानशूर होता है। अगर यही उंगलियां अगर एक दूसरे के बीच में बहुत अंतर रखती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोशल होता है, लोगों के बीच में मशहूर होता है और उसे लोकप्रियता बहुत पसंद होती है। तो इस तरह से आप अपना हाथ हाथ का प्रिंट या अपना हाथ आपके सामने रख के देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गुरु की जो उंगली है और ये शनि की उंगली, इसमें काफी अंतर बना हुआ है। तो अगर गुरु की उंगली शनि की उंगली से अंतर बनाती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। ऐसे व्यक्ति स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट होते हैं। उनमें निर्णय क्षमता बहुत होती है और दिमागी तौर पे ऐसे व्यक्ति बहुत होशियार होते हैं। उनको अपने अधिकारों का पूरा एहसास होता है। ऐसे लोग बड़ी पोजीशन पे होते हैं और अपनी होशियारी से अपनी हुकूमत दिखा सकते हैं। अब यहाँ आप इस पिक्चर में देखेंगे कि ये जो शनि की उंगली है, जो सूर्य की उंगली से और गुरु की उंगली से अंतर बना रही है। तो जब शनि की उंगली अगर गुरु और सूर्य के उंगली से अंतर बनाती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक होता है, तत्वज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक दुनिया से बहुत दूर रहता है। बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनको शांतता पसंद होती है। और ये व्यक्ति अपने साथ आध्यात्मिक लोगों की संगत ज्यादा पसंद करता है और बहुत विचारी होता है, अति विचारी होता है। और अगर वो कुछ काम करता है तो बहुत काम में उलझा हुआ होता है।
बहुत ही गंभीर स्वभाव का होता है। अब इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आप ये जो सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली से और बुध की उंगली से बहुत अंतर बना रही है। बुध की उंगली से स्पेशली खासकर बुध की उंगली से ये जो सूर्य की उंगली है बहुत अंतर बना रही है। तो जब सूर्य की उंगली ऐसे इंडिपेंडेंट होती है या अलग होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ऊंचे दर्जे का कलाकार होता है, कला प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत कम समय में सफलता मिलती है। इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। इससे उंगली धनवान लोगों में या सेलिब्रिटीज में पाई जाती है। अब इस चित्र में आप देखेंगे तो ये जो बुध की उंगली है, ये सूर्य की उंगली से बहुत अंतर बना रही है। तो अगर बुध की उंगली सूर्य की उंगली से ज्यादा अंतर बनाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का कम्युनिकेशन यानी विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छा होता है। वो अपने विचार दूसरों के सामने अच्छी तरह से रख सकते हैं, उनको अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जनरली सेल्स, मार्केटिंग, एचआर ऐसे क्षेत्र में होते हैं। व्यापार में इनका बड़ा अच्छा योगदान होता है और अपने भावनाओं पे उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। बहुत बैलेंस्ड होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से काबू में रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका अपनी भावनाओं पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज का आकलन करके, संकलन करके उसका महत्व लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही अच्छी तरह से सफल होते हैं। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट ऐसे व्यक्ति अपना कहना दूसरों के सामने बहुत अच्छी तरह से रख पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमारे हाथों की एक अलग हमारे हाथों के उंगलियों की एक अलग सेटिंग होती है। जैसे कि जो आपने कभी गौर नहीं की होंगी। ये तो अभी आप हस्तरेखा शास्त्र सीख रहे हो, तो बहुत सारी चीजों का की जानकारी आपको मिल रही है। तो हमारी हाथों की उंगलियों की सेटिंग से भी हमारे व्यक्तिमत्व के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। अब इन तीनों चित्रों में मैंने अपने हाथ की सेटिंग कैसे होती है उसके बारे में बताया है। जैसे कि अभी इस चित्र में आप देखेंगे तो ये उंगलियां एक सीधी लाइन में बिठाई गई है। हालांकि ऐसे शेप मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उंगलियों का ये शेप भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा कॉमन शेप है जो कि हर एक की उंगलियां इस तरह से होती है। हालांकि इसमें भी ये इसको गोलाकार सेटिंग कहते हैं। हालांकि इसको मुश्किल है कहना कि ये अर्धगोलाकार है, क्योंकि कभी कभी असमान दिखने वाले हाथ भी अर्धगोलाकार नजर आते हैं। जैसे कि इस अ, चित्र में आप देखेंगे तो ये जो शनि की उंगली है या नहीं, ये बुध की उंगली जो है, लिटिल फिंगर या लास्ट की जो कनिष्ठिका जो है वो बहुत नीचे आई है। तो ये कोई अर्धगोलाकार शेप नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये असमान हो गई है। यहाँ पे असमान। तो तीन टाइप की सेटिंग होती है, ये समान, अर्धगोलाकार और असमान। तो इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। अब इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये समान सेटिंग है। यह सेटिंग इतनी कॉमन नहीं होती है, पर जिनके भी हाथ में ये सेटिंग होती है ऐसे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। इनमें आत्मविश्वास बना हुआ होता है, बहुत सारा आत्मविश्वास होता है। ये लोग अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल लेते हैं। इनको अचीवर्स कहा जाता है। ये लोग अपने जिंदगी में अचीवर्स माने जाते हैं और बहुत सफल होते हैं, और असफलता इनसे बहुत दूर होती है। अगर यही हाथ अगर अर्धगोलाकार सेटिंग से बना हुआ है, तो ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, बैलेंस होते हैं, अच्छी तरह से सोच के निर्णय लेने वाले होते हैं। उनका व्यक्तिमत्व पूरी तरह से बैलेंस होता है। वो जल्दी गुस्सा भी नहीं करते या फिर बहुत डरते भी नहीं है। तो ना तो ये बिना वजह किसी के साथ उलझ जाते हैं, या ना बिना वजह किसी के झमेले में पड़ते हैं। बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत बैलेंस पर्सनालिटी ऐसे लोगों की होती है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बुध की उंगली नीचे आई है, तो ये असमान सेटिंग हो गई है। तो कौन जिस जो भी उंगली इस तरह से असमान होगी, उस तरह से उस व्यक्ति के व्यक्तिमत्व में वैसा फर्क पड़ेगा। जैसे कि असमान सेटिंग में अगर गुरु की उंगली अगर इस सेटिंग में अगर नीचे है, तो ऐसा व्यक्ति न्यूनगंड से प्रताड़ित होता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, ऐसे व्यक्ति में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर बुध की उंगली यानी ये जो लास्ट की उंगली है वो अगर नीचे है, तो ऐसे व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता बहुत कम होती है। वो अपने विचार किसी के सामने अच्छी तरह से नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह से ये असमान समान सेटिंग का ये अपना अलग ही रीडिंग होता है। तो आपको इस विषय के बारे में भी जब आप हाथ देखेंगे, तो आप इसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया। ऐसे और बहुत सारे विषयों पर मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं। यह वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं हमेशा आपके पास मेरे वीडियोस पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।